गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का मेरा वीडियो रीट की अंतिम रणनीति के अंतर्गत आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपके चंद दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है और कैसे सटीक आंसर देना है, कैसे आपको आंसर पे निशाना लगाना है, उसकी मैं टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक पूरा फास्ट ट्रैक पे पूरा रिवाइज करता हूँ सिलेबस कि अपने जो सेकंड लेवल का बीएड सेकंड लेवल का एग्ज़ाम है वो 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए आपको ध्यान रखना है। 6 से लेकर 8 क्लास तक के ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे और इसमें पेपर जो होगा वो 150 अंक का होगा और 2.5 घंटे का टाइम होगा। आप ये मान के चलें कि 2.5 घंटे में हर मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 150 अंक का पेपर है और 150 ही इसमें प्रश्न होंगे। तो आपको एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, एक मिनट में आपको एक आंसर देना है। अब इसमें यह है कि आपको पेपर में जो सेक्शन वाइज है, जो पहला खंड है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का है, जिसमें 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनका मानसिक लेवल आंसर देते समय 11 से 14 साल के बच्चे को देख के ही आंसर देना है। और जो लेवल फर्स्ट का है वो 6 से 11 साल तक के बच्चों के मानसिक लेवल को देख के आंसर उनको देंगे। तो 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। ऐसे लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो भी 30 प्रश्न का होगा, 30 अंक का होगा। लैंग्वेज जो थर्ड, मैं आपको बता दूँ, जो सेक्शन थर्ड है वो लैंग्वेज सेकंड का होगा, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का होगा। पर जो सेक्शन 4 है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप साइंस से हैं तो आपको गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न मिलेंगे और ये 60 अंक का होगा। तो सब्जेक्ट पे आपको कमांड अच्छी रखनी है। अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर देना है, इस पर भी 60 प्रश्न होंगे और 60 ही अंक का होगा। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं तो आपको 4A या 4B में से कोई एक करना होगा, यानी कॉमर्स के हैं तो डेफिनेटली सामाजिक अध्ययन विषय के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसमें भी 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक होगा। तो मेन वेटेज अगर देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के जो है वो 60 प्रश्न होंगे और ये 60 अंक का होगा। सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और एक चीज़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ये ध्यान दे के चलें कि आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। आपको डेफिनेटली सारे प्रश्न सॉल्व करके ही आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब इसके बाद मैं बता दूं महत्वपूर्ण जो प्रकरण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या हैं। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में बाल विकास में वृद्धि एवं विकास, विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड वातावरण की उसमें भूमिका, व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के मापन की जो विधियां हैं वो आपको डेफिनेटली करके जानी है। बुद्धि है, बुद्धि की परिभाषा आपको लर्न करनी है। इसमें स्टर्न ने कौन सी थी, डियो वर्ड ने कौन सी थी, वेस्टलर ने, टर्बन ने। बुद्धि के जो सिद्धांत है उसमें गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत आपको करके जाना है। अधिगम है, अभिप्रेरणा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना, ये विधियाँ आपको लर्न करनी है। आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2000। अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप सॉल्व करेंगे उसमें अध्यापकों के जो महत्वपूर्ण गुण हैं, यानी आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है विद्यार्थी के प्रति, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी है, आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सोचना है, तो आपको आंसर डेफिनेटली सॉल्व होंगे। एक महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सेक्शन सेकंड और थर्ड है, खंड 2 एवं 3 में आपको ये देखना है कि आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से या अन्य कोई लैंग्वेज है उनमें से आपने कौन सी लैंग्वेज आपने सेकंड में सेलेक्ट की है और कौन सी थर्ड में सेलेक्ट की है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी एग्जाम में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जो पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें कि सेक्शन सेकंड में उन्होंने कौन सी लैंग्वेज ली है और सेक्शन थर्ड में कौन सी लैंग्वेज ली है। अदरवाइज वो उल्टा भी कर देंगे तो उससे उनका रीट के एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो आप ये घर से सोच के जाएँ कि सेक्शन सेकंड में आपको कौन सी लैंग्वेज सॉल्व करनी है और सेक्शन थर्ड में कौन सी लैंग्वेज सॉल्व करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर में वो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और वो आपको आंसर उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप ये भी ध्यान रखना कि भाषा में जो लैंग्वेज में व्याकरण एवं शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण है, यानी आप उसकी ग्रामर, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज आप लर्न करके जा रहे हैं उसकी ग्रामर पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे और उससे रिलेटेड जो शिक्षण विधि है
हिंदी पढ़ाने की जो शिक्षण विधियाँ हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ हैं, संस्कृत पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ, या जो भी अन्य उर्दू है, पंजाबी है, उनकी जो शिक्षण विधियाँ पढ़ाने की, वो आप डेफिनेटली घर से लर्न करके आएंगे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि इस बार जो सामाजिक अध्ययन विषय में कुछ नए सब्जेक्ट टॉपिक जुड़े हैं, उसको आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे। जैसे बीमा एंड बैंकिंग प्रणाली है, 1885-1947 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है पहली बार 1885 से उन्होंने ऐड किया है। 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ह्यूम ने की थी, और पहला जो प्रेसिडेंट था वो आपके उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और इसकी स्थापना की थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल कौन कौन से अध्यक्ष बने थे, और उस दौरान जो है 1947 तक हर साल में कौन कौन से विशेष कार्य हुए थे, वो भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उस टाइप का भी, या एक से बार कोई स्वतंत्रता आंदोलन में या कांग्रेस की स्थापना में किसी का योगदान है, या कोई अध्यक्ष, कोई महिला पहली बार बनी, या उस दौरान कोई स्पेशल काम हुआ, वो भी आपको ध्यान से देख के जाना है। एक महाजनपद काल है, पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध है, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। राजस्थान में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे हुआ है तो वो भी आपको घर से लर्न करके जाना है। इतिहास में राजस्थान का एकीकरण पे बहुत टॉपिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आते हैं। कला एवं संस्कृति है, प्रजामंडल है, प्रजामंडल से डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आते हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, मुगल राजपूत संबंध से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रश्न भूगोल से आने की संभावना ज़्यादा बनती है, और ज्योग्राफी वाला एरिया आप ज़्यादा कवर करके जाएँ। इसके बाद राजनीति विज्ञान में उद्देशिका जो है, प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इसको भी आप देख के जाएँ। और मैं शिक्षण विधियों पे बार बार जोर डाल रहा हूँ कि सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं उस पर भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो वो भी आप देख के जाएँ। कॉमन टिप्स मैं बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन करें, नया टॉपिक इस दौरान ना लें, क्योंकि आपके चंद दिन एग्जाम के बच्चे हैं। इस समय नया टॉपिक लोगे तो आपके पास प्रेशर क्रिएट होगा और लर्न भी नहीं होगा। एक लर्न करने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आप बोल बोल के लर्न करें, और एक फिंगर, ये टेक्निक बताते हैं कि फिंगर आप लगाते हैं जिस लाइन को बोल रहे हैं, फटाफट फिंगर आप लगाएंगे तो उससे आपको जल्दी लर्न होगा, और बोल बोल के लर्न करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। एक पुराने जो पेपर, जैसे रीट के एग्ज़ाम तो बहुत दिनों बाद हो रहा है, पर पुराने जो भी एग्ज़ाम हुए हैं टीचर से रिलेटेड, उनको भी आप, उनके भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप टेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। रीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर जो मार्केट में आ रहा है, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। एक टाइम का विशेष तौर पे ध्यान रखें, प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय आपको पता है 1-1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक आपको ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहले वो प्रश्न सॉल्व करें जो आपको बिल्कुल सही आते हैं। जो प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं उसको पहले सॉल्व करें, फिर आपको सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके आपको 2 आंसर आ रहे हैं। उन पे आप बार बार उसको रीडिंग लगाएंगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपको उसकी लैंग्वेज क्लियर होगी। और बाद में वो प्रश्न सॉल्व करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उस पर आपको डेफिनेटली उस पर भी कोई ना कोई आंसर आपको लिखना ही है, यानी सारे प्रश्न आपको हल करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक टेंशन ना लें, नींद पूरी लें आप इस समय। एक आपको डेफिनेटली 6 से लेकर 8 क्लास का पाठ्यक्रम होगा, पर जो क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। तो 12 क्लास तक के स्टैंडर्ड का आप एक बार रीड कर लें फटाफट। एक जनरल में आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपको अगर मान लो कोई आंसर है, ये व्याख्या से रिलेटेड में टेक्निक काम करती है, अगर तुक्का लगाने में अगर आपको आंसर नहीं आता है, जिस आंसर के ऑप्शन में बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि वो डेफिनेटली बड़ी लैंग्वेज में व्याख्या को क्लियर करता है, तो वो आंसर हो सकता है। एक ये है कि मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे ये शहर कौन सी नदी पे विकसित है, जैसे लखनऊ गोमती नदी पे विकसित है, आपका कलकत्ता हुगली नदी पे है, अहमदाबाद साबरमती नदी पे है, कोटा चंबल नदी में है, चंबल नदी के ऊपर सिचुएटेड है। तो इसमें से आप देख लें कि 2 ऑप्शन में ही अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली 3rd और 4th आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो देख लें जो जिसके अकॉर्डिंग आपको मैच हो रहा है। अगर एकमात्र
राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ नदी नहीं बहती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन स्पेशल आता है तो आपको एकमात्र केवल ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो ट्रिकी हो सकता है। उसको एक बार जब डेफिनेटली आप रीड करें। इसमें लिंग वचन वाक्य में प्रयोग करने से आपको अगर लिंग और वचन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सेंटेंस बना के देख लें, आपको उत्तर मिल सकता है। एक मनोविज्ञान में प्रयोग और प्रभाव में ज़्यादातर सभी उत्तर सही होते हैं, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है ये है कि आपको सामने क्वेश्चन पूछने वाले का जो है माइंड सेटअप देखना है कि उसने जो क्वेश्चन ये पूछा है वो टीचर के अकॉर्डिंग पूछा है और वो स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करना है आपको, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। फिर मैं वापस बता रहा हूँ कि आपको मनोविज्ञान में अधिगम है, विकास है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, आरटीई है, एनसी है, विभिन्नता है, ये लर्न करके आना है। इतिहास में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब ये है कि ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की चूड़ियाँ। आहड़ है, धोलावीर है, लोथल है। इसमें किस जगह कौन से सबूत मिले हैं, जैसे जुते हुए खेत के कहाँ सबूत मिले हैं, चावल पहली बार कहाँ मिला है, तो इस टाइप का जो है आपको लर्न करके जाना है। उनका एरिया लर्न करना है और जो जो अवशेष मिले हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। कौन कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए, जैसे मैगस्थनीज है, फाहन है, हैंसांग है, इत्सिंग है, ये किसके काल में है, ये भी आपको लर्न करने हैं। जैन और बौद्ध धर्म में आपको उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, उनमें अंतर आपको लर्न करके जाने हैं। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, प्रथम ऋषभदेव है, 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर स्वामी है। किसने क्या ऐड किया था, उनकी शिक्षाओं में क्या अंतर है, ये आपको लर्न करके जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति स्टार्टिंग मेरठ से हुई थी, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, और कौन कौन सी जगह कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा था ये भी आपको लर्न करके जाना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग नसीराबाद से हुई, तो ये भी आपको देख के जाना है कि राजस्थान में क्रांति जो है कहाँ कहाँ हुई थी। कोटा में भी हुई थी, नसीराबाद में भी स्टार्ट हुआ था, तो आपको ये भी इस पर भी ज़्यादा जोर देना है। एक आपको एकीकरण प्रजामंडल सभ्यता स्थल ये आपको लर्न करके आना है, और राजस्थान की जितनी भी नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ कहाँ से उसका एंड कहाँ होता है, और कौन कौन से शहर के आसपास ये नदी बहती है, ये भी आपको लर्न करके जाना है। लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन से लोक देवता और कौन से संप्रदाय के, ये भी आपको लर्न करके। एक फेस्टिवल पे भी लर्न करके जाना है, कौन सा मेला कब बढ़ता है, कौन सी पूर्णिमा को बढ़ता है, कौन सी अमावस्या को बढ़ता है, ये इस टाइप की चीज़ें भी एग्जाम में आती हैं। एक आपको हिंदी में वचन, वाक्य, लिंग है, प्रत्यय, उपसर्ग है, ये आपको लर्न करके जाना है। राजस्थानी शब्द भी लर्न करके जाना है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग में लर्न करने की टेक्निक ये है कि जितनी भी खतरनाक बीमारियाँ हैं वो सब वायरस जनित होती हैं। पोलियो है, एड्स है, कोरोना है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जिसका जो खतरनाक बीमारी है सब वायरस से रिलेटेड है। बैक्टीरिया वाली में टी आता है स्पेलिंग में, टिटनस है, डिप्थीरिया की स्पेलिंग में भी टी आता है, ठीक है ना, टिटनस है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, तो टीटी वाली ज़्यादातर बैक्टीरिया में आते हैं और बैक्टीरिया वाली जनरल डिजीज़ है थोड़ी। एक आपका प्रोटोजा जनित जो डिजीज है वो आपकी कुछ ही है, जैसे अमीबा है, अमीबा से रिलेटेड जो प्रोटोजोआ है उसमें प्रोटोजा में आएगा मलेरिया, मलेरिया जो है प्रोटोजा जनित रोग है। अमीबाइसिस है आपका, कालाजार भी प्रोटोजा जनित रोग है, ये आपको लर्न करके जाना है। एक आपका फंगल इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, एथलीट फूट है। आपका स्किन की बीमारी जितनी भी होती है, एक्जिमा है, वो सारी फंगल इन्फेक्शन वाली है। एक रोग का कारण भी आता है, जैसे वायु जनित रोग है, ये पानी से होने वाली बीमारी है, जैसे टाइफाइड है, आपका जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, पानी से जनित रोग है, वायु वाली है, टीबी है, ये इस टाइप की चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक भोजन के जो अवयव है, बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन, मिनरल्स है, रफेज है, रफेज जो है फाइबर्स जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है। प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, दालों में होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। एक हार्मोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनकी क्या फंक्शन है। मात्रक से रिलेटेड मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है 9th और 10th क्लास का, वो आप जरूर देखें। उसमें ऐसा यूनिट आती है, बल का मात्रक क्या है,
फोर्स का, जैसे आपका न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है, इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें। एक आपका वेबसाइट है, सूर्यमंडल में भी जितने भी ग्रह हैं, धूमकेतु है, कॉमेट है, वो आपका आता है हेलिस कॉमेट जो है 76 ईयर्स में एक बार दिखता है, वो भी आप उसको देख के जाएं लास्ट टाइम पे कब दिखा और अब कब दिखने वाला है। एक कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और नहीं है, इससे रिलेटेड आता है, मीथेन है, CO2 है। विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं, आगमन निगमन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर, तो ये भी आप लर्न करके जाएँ। एक एसिड बेस एंड सॉल्ट में आता है कि कौन सा एसिड किस में होता है, जैसे टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, तेजाब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्टिक सोडा सोप एंड डिटर्जेंट में काम आता है। इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिरर और लेंस का भी यूज़ आता है, गाड़ी में साइड में कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष में आप कॉन्केव लेंस लगाते हो, और हाइपरमेट्रोपिया में आप कॉन्वेक्स लगाते हो। जिनको प्रेस बायोपिया तो दोनों लेंस लगाते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली रीट के एग्जाम में, पुराने टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद आइए बाल अधिकार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बाल संरक्षण आयोग से रिलेटेड भी आते हैं। आपको पता है बचपन बचाओ आंदोलन के जो है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी आप देख के जाएँ। एक में आपको भक्ति संत पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जितने भी भक्ति संत है, चेतन महाप्रभु हैं, कबीर है, हरिदास है, मीराबाई है, इनके जो एरियाज हैं इनका भी आप लर्न करके आएंगे। इनके जो संप्रदाय हैं वो भी आप लर्न करके जाएंगे। सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। एक आपका भारतीय संविधान है, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, पंचायती राज है, पर्यावरण समस्या है, फसलें हैं, कितने टाइप की फसल होती है, कहाँ कब उगाई जाती है फसल, जैसे रबी है, खरीफ है, जायद फसल है, कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, ये भी आपको लर्न करके जाना है। नदी घाटी परियोजना जो है राजस्थान में या देश में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है। राजस्थान केनाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान केनाल के जनक कंवर सेन है, इसका नाम इंदिरा गांधी जो नहर हो गया, नहर परियोजना, ये हरी के बेरा सतलुज से स्टार्ट होती है। राजस्थान में कौन सी जगह, इसका नाम क्या क्या है, कौन कौन से ज़िलों में बहती है, इस रिलेटेड भी आप लर्न करके जाएंगे। और डेफिनेटली अब आपके पास टाइम कम है, आप फटाफट रिवीजन लगाइए, रिवीजन जो है करके जाना है आपको ढंग से, और अपना आपको ये सोच के पेपर सॉल्व करना है कि आप भावी शिक्षक बनेंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, आप अपने को जो है डिस्टर्ब ना रखें, मेंटल डिस्टर्ब ना हो। पेपर सॉल्व करते ही आप सबसे पहले पेपर जो है सॉल्व जब करेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें और ये सोच के करें कि आपका सिलेक्शन पक्का है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।